ओके, चलो बोर्ड पे दिख रहा होगा सवाल। पिछली क्लास में ना रेजिस्टेंस के बारे में हम आपको समझाए थे। आज हम लोग रेजिस्टेंस पे एकदम ताबड़तोड़ एकदम बैक टू बैक सवाल करने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, सारे सवाल आपसे बनने जा रहे हैं, है ना। ओके, चलो सबसे पहले एक एक करके सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो है क्या ना कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग सीखे थे, जिसमें सबसे पहले आपको याद हो कि आर एस बराबर आपको सिखाए थे क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, है ना। और RP बराबर हम आपको सिखा चुके थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन, RP नहीं 1/RP बराबर, है ना। ये चीजें हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो एक चीज, हाँ एक बात और याद रखना, अगर दो ही रेसिस्टेंस हो ना तो ज्यादा माथा फोड़ाफोड़ी करने का जरूरत नहीं है। 1/RP, देखो होता क्या ना, 1/RP बराबर तुम 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे। ये R1 R2 का एलसीएम कितना आएगा, R1 इंटू R2। R1 से डिवाइड लगाया ऊपर R2 आएगा, R2 से डिवाइड लगाया ऊपर R1 आएगा, है ना। यानी कि ऊपर ये किसका वैल्यू आ गया, 1/RP का वैल्यू। तो हम पलट देते हैं, तो RP बराबर क्या आ गया, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। एक बात याद रखना, अगर दो ही रेसिस्टेंस है ना और वो भी आपस में पैरेलल में, तो ज्यादा माथा फोड़ाफोड़ी नहीं करना। RP बराबर सीधे लिखना प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। देखो एक बात और समझना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही रेसिस्टेंस के अंदर ये चीज लगेंगे, नहीं, दो से ज्यादा भी लगेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट बाय सम आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने के लिए उस पर आपको समझाएंगे हम आपको। पहले अभी इतना दिमाग में आपको रख लेना, ठीक है। तो कैसे हम लोग सीरीज और रेसिस्टेंस वाले सीरीज और पैरेलल वाले रेसिस्टेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने सवाल है, जिसमें पहला सवाल है, देखिएगा ध्यान से। पहला क्या है, पहला नॉर्मल सा सवाल है, कह रहा है कि तीन रेसिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट ए बोल दिया और इस पॉइंट को बी बोल दिया। कह रहा है इसका रेसिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम। तो कह रहा है आर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। आपको याद हो तो हम आपको सिखाए थे कि इस तीनों को तीन ना मान के एक रेसिस्टेंस मानो, ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस मानो। और देखो एक का एक हाथ पकड़ के खड़ा हुआ ना, जब हाथ पकड़ के खड़ा है तो इसको सीरीज में बोलते हैं, है ना। और सीरीज के लिए हम आपको सिखाए थे, याद हो आपको, आरएस बराबर जितने रेसिस्टेंस आएंगे सबको आपस में सम कर देना, 1 2 3 3 3 6, यानी कि 6 ओम रेसिस्टेंस ए और बी के बीच लगेगा, है ना। अगर यही सवाल तुमसे पूछ दे इस 6 बी मतलब इस तीनों रेसिस्टेंस के बीच में ये ए बी को 12 वोल्ट के बैटरी से हम जोड़ दें तो कितना करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, यानी कि इस बैटरी से कितना करंट ये निकालेगा। तो तुम ऐसे सोचो, ये 3 ना होके कितना है, 1 है। ये 3 ना होके कितना है, 1 है, और जिसका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम का है, तो वो जो है इस बैटरी के साथ अटैच हो जाएगा। इसका है 12 वोल्ट। अब बताओ ओम्स लॉ के हिसाब से क्या सीखे थे हम लोग, V बराबर आई आर। तो यहां से I बराबर क्या बोल देंगे, V बाय आर। V कितना हमारा 12 वोल्ट और R कितना हमारा 6 ओम है। ओम ओम छोड़ो, I बराबर क्या हो जाएगा, 6 2 12 12। तो I का वैल्यू कितना हो गया, 2 एम्पियर का करंट इस बैटरी से बाहर निकलेगा। अच्छा एक बात और थोड़ा सा समझने वाली बात है, आपको शायद पिछली क्लास में हम बताए थे या नहीं मालूम। अच्छा चलो इसको हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे, जब बोर्ड खाली होगा तो हम आपको ये चीज समझा देंगे। चलो पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या है ना, दूसरा सवाल है, कह रहा भैया ये है 1 ओम और ये है 2 ओम, ठीक है। और इसके साथ ऊपर में ये 3 ओम लगाए हुए हैं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। आ रही बात समझ में। अब देखो ध्यान से, एक सेकेंड।
हाँ भाई देखो, तो क्या है ना, समझिएगा। सबसे पहले इसको बोलते हैं कि जहां आपको इजी कॉम्बिनेशन दिखाई दे उस चीज को पहले आपको थोड़ा पकड़ लेना है। तुम देखो जरा, इस दोनों को अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं? ऑफकोर्स पकड़े हुए हैं सर। तो इस दोनों के बदले में हम एक रेसिस्टेंस लगा लेते हैं, और चूंकि ये सीरीज में है तो RS बराबर हम जानते हैं क्या होता है, R1 और R2 को जोड़ देते सीधा सीधा, यानी कि 1 और 2 को ऐड कर लिया, 3 ओम रेसिस्टेंस यहां हो गया, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 3। इस दोनों के बदले में 2 ना होके अब 1 आ गया है ना, और इसके ऊपर अब 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा पड़ा है। अब आप बताओ, क्या ये दोनों का एक हाथ एक जगह और दूसरा हाथ एक जगह है या नहीं है? अब ये दोनों आपस में किस में कॉम्बिनेशन में हो गए? अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको सिखाए देखो थोड़ी देर पहले कि अगर दो ही रेसिस्टेंस की बात हो रही हो ना, तो वहां दो को आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। आरपी बराबर प्रोडक्ट बाय सम। तो 3 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 3 और नीचे हो गया 3 प्लस 3, तो कितना हो गया 9 और 9 बाय 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 1.5 ओम ये आपका ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि अब ये दोनों दो ना होके अब क्या हो गया, एक हो गया, और उस एक ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। 1.5 ओम रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? हाँ, गर्मी बहुत है यार। देखो, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला क्या है हमारा? बस सेम सा सवाल है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और इसके ऊपर में इधर एक लगा दिया। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हमारा बी हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 दे रखा है। देखो एक बात समझना, अगर हम बात करें इस दोनों की, ये दोनों को जरा ध्यान से देखो, क्या दोनों का एक हाथ एक जगह और दूसरी हाथ एक जगह है? थोड़ा लिखने के डिजाइन को अलग करके लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उसमें? ये दोनों तो आपस में पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो इसके लिए तो हम आपको सिखाए हैं आरपी बराबर क्या सिखाए, प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, यानी कि 5 बाय 6। मतलब ये दोनों दो ना होके अब हो गए एक, जिसका वैल्यू हो गया 5 बाय 6 ओम। बाकी तो एज इट इज ये तीनों है, इसमें अभी तक छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ये है 2 ओम का, ये 3 ओम का और ये 4 ओम का, है ना। लेकिन अब खास क्या हो गया कि अब ए और बी के बीच में बस सब एक दूसरे के हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे अब क्या है, सीरीज में है। तो अब अगर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट सीधा हम आपको समझाएं क्या, सबको जोड़ दो, 5 बाय 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो गया 5 बाय 6, 2 3 5, 5 4 9, नीचे आ गया 1, 6 और 1 का एलसीएम हो गया हमारा 6, 1 5 जा 5, 9 6 जा 54, कितना आ गया वैल्यू 59 बाय 6, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? ए और बी के बीच अब ये 4 ना होके एक रेजिस्टेंस लग जाएगा और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 59 बाय 6 ओम के बराबर। बात समझ में आ रही है? ओके, चलते हैं फिर अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है हमारा? क्या रहा भैया? और इस बार इसको बना दिया ए और बी, ठीक है। अब देखो ये ए और बी तो बन गया, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ खास नजर आ रहा है। जरा इस तीनों को देखो, अगर हम इस तीनों की बात कर लें, ये तीनों आपस में ना हाथ पकड़े खड़े पड़े हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के ये खड़े हुए, यानी कि इस दोनों को अगर हम यहां से छुड़ा लें, छुड़ा के हम सीधे कर देते हैं, देखो इसको छुड़ा लेते हैं और छुड़ा के हम सीधे कर देते हैं, क्या ये तीनों आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं? ये तीनों तो सीरीज में नजर आ रहे होंगे। इसका वैल्यू कितना है, ये 1
2 3 और ये 4। देखो 3 2 5 5 2 सॉरी 5 4 9, यानी कि इस तीनों के बदले में कितने आ गए 9 ओम। मतलब ये जो नीचे है 1 वो तो रहेगा और इसके ऊपर आ गया केवल एक और वो 9 ओम का आ गया। अब ये हो गए हमारे ए और ये पॉइंट बी। अब देखो क्या ये तुमको ए और बी 9 और 1 आपस में पैरेलल नजर आ रहे हैं? ऑफ कोर्स नजर आ रहे होंगे। इसका एक पॉइंट एक जगह और दूसरा पॉइंट एक जगह। तो आरपी बराबर क्या सिखाया हम आपको? प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि 9 इंटू 1 बाय 9 प्लस 1, 9 बाय 10। मतलब अब ये दोनों दो ना होके अब ये एक आ गया, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 9 बाय 10 ओम का। आ रही बात समझ में? अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल हमारा होगा पहले इसी को हटा लेते हैं यार, बड़ा टेंशन दे रहा है। ये थोड़ा सा सवाल वही है, दिखाते हैं क्या सवाल है। सवाल वही है, बस थोड़ा सा पॉइंट बदल दिया है। पहले देखो ए पॉइंट हम इसको बोले थे और बी पॉइंट इसको बोले। इस बार हम ए इसको हटा के इसको ले लेते हैं ए पॉइंट और इसको ही रहने देते, बी पॉइंट वही रहेगा। तार ऐसे रखो क्या फर्क पड़ता है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है इसीलिए इसको ऐसा कर दिया। अब तुम जरा सोचो, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े नजर आ रहे हैं? फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको ए बोलते हैं तो सर एक इस दोनों के बदले हम एक लगा देते हैं। ये दोनों आपस में सीरीज में नजर आ रहे हैं, चलो इसको 1 बोल दें, 2 3 और 4। ये दोनों अगर सीरीज में है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 ओम हो गया। और ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं सर ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, इस दोनों के बदले भी एक लगा लिया, 4 3 7 ओम। अब इस ए और बी के बीच में देखो दोनों का एक हाथ एक जगह और दूसरी हाथ एक जगह नजर आ रहा होगा, तो ये दोनों अब पैरेलल में हो गए। तो इस दोनों के बदले में प्रोडक्ट बाय सम याद करो, आरपी बराबर क्या सिखाए 3 इंटू 7 बाय 3 प्लस 7। तो 7 3 जा 21 बाय 10, यानी कि 2.1 ओम का एक रेजिस्टेंस। अरे 10 से डिवाइड करोगे एक जीरो आया ना, एक जीरो आया तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा ना, तो इसी को तो लिख देते हैं 2.1। तो यानी कि अब ए और बी के बीच में ना दो नहीं एक ही रेजिस्टेंस है 2.1 ओम का। कैसे हम इसको मिनिमाइज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अब प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल और लेते हैं, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है और हम उसको इनलार्ज करके आपको समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। सवाल है कुछ इस तरह, अच्छा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्या फर्क पड़ता है देखो तो, कोई अलग है क्या? कोई भी अलग नहीं है। ये दोनों आपको सीरीज में नजर आ रहे होंगे, ये दोनों भी सीरीज में नजर आ रहे होंगे, है ना। हम इसको 1 2 3 4 और इसको 5 बना लिया। अब ये 1 और 2 आपस में सीरीज में है तो इस दोनों के बदले हम 1 लगा लेते हैं, 1 और 2 3 ओम का, ठीक है। 1 + 2 3 आ गया। अब बीच में देखो ये 5 ओम है, इसको रहने देते हैं 5 ओम को, ठीक है। अब फिर ये दोनों देखो आपस में सीरीज में नजर आ रहे होंगे आपको, तो 4 और 3 7, 4 और 3 क्या हो गया 7 हो गया। अब इस तीनों को जरा ध्यान से देखना, तीनों का एक हाथ एक तरफ दूसरी हाथ एक तरफ नजर आ रहा होगा आपको, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है। यहां दो नहीं है कि सीधे प्रोडक्ट बाय सम कर ले, यहां क्या करना होगा 1 बाय आरपी बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इट मींस क्या हो गया 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 7। देखो ना 5 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 7 105, 105। 3 से डिवाइड करो 35,
5 से डिवाइड करो 21, 7 से डिवाइड करो 15, कितना आ गया भैया? सबको ऐड कर दो, 5 1 6, 6 5 11 के हाथ में 1 2 2 4 3 7, 71/105 ओम, ये हमारा आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? हम समझते हैं कि आपको पैरेलल और सीरीज से रिलेटेड अगर सवाल दिखेंगे तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अब थोड़ा एक बात ध्यान दो, मान लीजिए हमारे पास दो रेसिस्टेंस है, 2 ओम, और चलो इसको भी 2 ओम ले लेते हैं, ठीक है। 2 ओम के हमारे पास दो रेसिस्टेंस है। अब सवाल तुमसे क्या कह रहा, देखो तुम चाहते हो कि हम एक ऐसा रेसिस्टेंस बनाएं जिसका रेसिस्टेंस की इस दोनों से कम नजर आए, तो उसको आप पैरेलल में जोड़ेंगे कि सीरीज में जोड़ेंगे? थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, ध्यान से। अगर इस दोनों को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 आप जानते हैं सीरीज में सीधा ऐड हो जाता है, RS बराबर हम सीधा बोल देंगे 4 ओम। ओके सर, अब बात कर लेते हैं, इस दोनों को हम पैरेलल जोड़ देते हैं। अगर इस दोनों को हम पैरेलल जोड़ें, ये भी 2 ये भी 2, क्या हो जाएगा? 2 into 2 RP बराबर क्या सीखा हम आपको, प्रोडक्ट बाय सम। 2 2 या 4, 4 + 4 क्या आ गया? 1 ओम। जरा ध्यान से देखो एक चीज, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो हमको रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर हम पैरेलल में जोड़ें तो रेसिस्टेंस हमारा घट जाएगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा, RP छोटा होगा और RS बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो स्मॉलेस्ट आएगा, कम से कम आएगा। अगर उसी को हम सीरीज में जोड़ दें तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो जब हमको कम रेसिस्टेंस की जरूरत होगी तो हम कॉम्बिनेशन में सीरीज में पैरेलल में जोड़ेंगे, और जब हमको ज्यादा रेसिस्टेंस की जरूरत होगी तो हम उसको क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, अब थोड़ा सा समझिएगा बात को, एक दो बात जो आपको जरूरी है जानना। एक बात बताओ, एक चीज थोड़ा समझते हैं। आपको याद हो हम आपको बोले थे, मान लो ये एक रेसिस्टेंस है 5 ओम का, जिसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, और ये 50 वोल्ट का बैटरी। एक्चुअली में बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल देना। पोटेंशियल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को नचाता है वही एनर्जी देता है। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो खड़ा है तो बैटरी क्या करेगा, उसको नचाएगा, एनर्जी देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का काम है कि बैटरी का काम है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, धक्का मारेगा, एकदम सीधे सीधे धक्का मारना शुरू कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम करता है बैटरी, है ना। और बैटरी क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यही मेजर बात है, समझिएगा। अब इस बैटरी से इस रेसिस्टेंस को हम जोड़े, तुमसे अगर हम पूछे इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तुम्हारा सीधा जवाब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब, मान लीजिए ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, यही हायर पोटेंशियल से ये तार जुड़ा हुआ है और यही लोअर पोटेंशियल से ये तार जुड़ा हुआ है। यानी कि इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का पोटेंशियल होगा। यानी कि इसका पोटेंशियल क्या होगा सर, 50 वोल्ट। अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। एक रेसिस्टेंस ये, दूसरा रेसिस्टेंस ये, और हम यहां बैटरी को जोड़ देते हैं। देखना ध्यान से, अब तुम पकड़ो बैटरी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, ये रेसिस्टेंस बैटरी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ था, बीच में कोई झंझट नहीं था। अर्थात अगर हम इसकी बात करें, ये रेसिस्टेंस भी देखो बैटरी से सीधा अटैच्ड है, ये रेसिस्टेंस भी बैटरी से सीधा अटैच है। यानी कि इसका पोटेंशियल वही होगा जो इस बैटरी का पोटेंशियल होगा। ओके ओके सर, ओके, समझ में आ रहा है। ओके, अगर इस रेसिस्टेंस की बात करें, ये क्या, ये तो तार है, इस तार को लेकर सीधे बैटरी से जोड़ दिए, ये भी तार को लाए इस बैटरी से सीधे जोड़ दिए। यानी कि ये रेसिस्टेंस भी बैटरी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो क्या
इस रेसिस्टेंस के इस रेसिस्टेंस के लिए भी पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का होगा। हाँ, अगर बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो कितने भी रेसिस्टेंस, तो उसका पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी से वो सीधा अटैच्ड है। अब तुम्हारे सामने एक और सवाल होगा, देखो एक बात बताओ, ये है बैटरी। अरे क्या फर्क पड़ता है सर, ये तीनों नहीं चारों आपस में देखो पैरेलल में है। ये चारों आपस में क्या है? पैरेलल में। चारों का एक हाथ एक जगह, दूसरा हाथ एक जगह, और ये वाला तार सीधा बैटरी से जुड़ गया इधर, और ये वाला तार सीधा बैटरी से जुड़ गया इधर। यानी कि इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का होगा। ओके सर, ओके, समझ में आ रहा, दिख रहा। अब जरा सोचो, इसको मिटाते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखो, अब हम रेसिस्टेंस ले रहे हैं जो सीरीज में है, और इसको हमें एक बैटरी से जोड़ दिए। हाँ, अब आएगा मजा, देखो ध्यान से। एक बात बताओ, जरा इस रेसिस्टेंस को देखो, इसका एक तार तो बैटरी से इधर देखिए सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, पर इसका दूसरा हिस्सा क्या बैटरी से सीधा जुड़ा हुआ है? नहीं 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 नहीं, इसका दूसरा हिस्सा ना इस रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, बैटरी से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि इसका पोटेंशियल वो नहीं होगा जो बैटरी का है, या फिर अगर इसकी बात करें, इसका भी पोटेंशियल वो नहीं होगा जो बैटरी का होगा। इसकी बात करें, इसका भी पोटेंशियल नहीं होगा वो जो बैटरी से जुड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के साथ इसका एक एंड जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड बैटरी से कहां जुड़ा हुआ है? दूसरा एंड तो डायरेक्टली बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ, ये तो इस रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस तीनों रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। अगर V वोल्ट का बैटरी है तो हो सकता है इसके पास V1 वोल्ट हो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो। अरे सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ गया। अरे हाँ, आना भी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2, ये रेसिस्टेंस है R3। तीन अलग अलग रेसिस्टेंस को आप जोड़े हैं, तो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। तो यहां जो होगा I, R के जगह क्या लिखना होगा? R1। यहां जो V होगा वो क्या होगा? IR2, R2 होगा सर। यहां जो IR होगा IR3 होगा। अब तुम सोचो, अगर इस बैटरी से 10 एम्पियर करंट निकला, तो यही तार ये है, यही तार ये है, यही तार ये है, यही तार ये है, यानी कि एक ही तार है। तो एक तार में अगर करंट 10 एम्पियर बह रहा है, तो वो तो हमेशा 10 एम्पियर ही बहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इस तार में यहां 10 एम्पियर है, यहां 11 एम्पियर हो जाएगा, यहां 17 एम्पियर हो जाएगा, यहां 4 एम्पियर हो जाएगा। नहीं, एक तार के अंदर अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर वो फ्लो करेगा। आ रही बात समझ में? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ही सबसे बड़ा बात है। क्या? तो अब समझते हैं क्या कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन निकला ये कि भैया समझना, ये दो रेसिस्टेंस है जो आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दो रेसिस्टेंस है जो आपस में पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो यहां क्या समझेंगे? ये सीरीज में है, तो अब जरा सोच के बताओ, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है? नहीं 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 नहीं। तुम सोचो, यहां से आई करंट निकला, वही तार है, वही तार है, वही तार है, यहां भी करंट कितना आएगा? आई। 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 और वही करंट बैटरी को मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके। पर अगर यहां से करंट निकला है आई, यहां से करंट निकला है आई, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कभी खेत पटाया हो गांव में? अच्छा सर, इतने छोटे लोग हम लोग नहीं है सर, हम लोग इतने छोटे लोग नहीं है। हाँ, खेत पटाने वाले लोग छोटे होते हैं पगला, उसी कारण से तुमको खाना मिलता है।
है ना, वो छोटे नहीं होते हैं, समझना पड़ेगा, फिजिक्स हर जगह दिखता है। तुम सोचो एक नाला से आप पानी ला रहे हो यहाँ पे, और यहाँ दो ठो नाला यहाँ से बन जाता है, तो सोचो कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें जाएगा, यानी कि अगर आई करंट इधर से आ रहा था तो हो सकता है इसमें I1 करंट जाए, तो इसमें कितना करंट जाएगा, I माइनस I1। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब I माइनस I1 करंट यहां से निकल रहा था, I माइनस I1 करंट यहां से निकल रहा था, और इधर से I1 करंट आ रहा था। जैसे ये दोनों जहां पे मिला तो देखो यहां कितना बन जाएगा, यहां से आने वाला I1 और यहां से आने वाला I माइनस I1, माइनस माइनस खत्म, I करंट यहां मिल जाएगा, तो I करंट बैटरी से जितना करंट निकला था उसको उतना ही करंट मिलना चाहिए। मतलब क्या हो गया, जरा समझना ध्यान से। अगर हम बात करें, अगर दो रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में जुड़े हैं तो करंट हर जगह हमेशा सेम रहेगा। क्या होगा, करंट हर जगह हमेशा सेम रहेगा। पर अगर वही दो रेसिस्टेंस, दो हो या दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं तो करंट बदल गया। हर वायर के अंदर सेम करंट नजर नहीं आ रहा सर, हर वायर के अंदर अलग अलग करंट नजर आ रहा है। लेकिन इस रेसिस्टेंस को देखो सीधे बैटरी से जुड़ा है, जुड़ा है ना, तो इसका पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का होगा ऑफ कोर्स। फिर ये रेसिस्टेंस भी सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का होगा। कहने का मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट क्या होगा, बटेगा, डिफरेंट होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। वही अगर हम बात करें सीरीज में, इन सीरीज करंट कॉम्बिनेशन करंट हर जगह क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, और करंट हर जगह क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। लेकिन भी बदल जाएगा, भी क्या होगा, बदलेगा, डिफरेंट हो रहा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है क्या, ओम्स क्या सिखाए थे कि V बाय आई हमेशा सेम होना चाहिए। V बाय आई का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर यहां करंट I है तो V निकालने के लिए V बराबर क्या होगा, I बाय R1, बोलो ना, यहां I बाय R2। अब आप ही बताइए I बाय R2, I बाय R1 का वैल्यू, जब जानते हैं करंट सेम है तो R1 और R2 अलग अलग है तो पोटेंशियल दोनों का अलग अलग हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो यहां से यहां तक का पोटेंशियल V1 है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल V2 है। कहने का मतलब नेट पोटेंशियल दिया कौन, बैटरी। कौन दिया टोटल पोटेंशियल, बैटरी। बैटरी क्या देता, एनर्जी। ये दोनों एनर्जी कौन दिया है, बैटरी दिया है। यानी कि इस दोनों को अगर हम जोड़े तो बैटरी के नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। यानी कि अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो क्या हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे एकदम बिल्कुल इन लार्ज कंडीशन के अंदर जब आप किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स में तो वहां पे आपको ज्यादा समझ आएगा, यहां भी समझ आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए आज की क्लास में हमको यही समझाना था। अगले क्लास में हम छोटे छोटे क्लास अभी आपको इसलिए दे रहे ताकि कम कम टॉपिक को आप अच्छे से करते जाए। अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे, देखना रेजिस्टेंस को हम आधा करेंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, क्या डिफरेंस में अंतर आएगा, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इन सारे टॉपिक्स को ना अच्छे से रिवाइज करते रहो, बनाते रहो, है ना, फिर चैप्टर आपको समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं लोग फिर अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय और आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें।